ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है एस आर फ्लिप फ्लॉप का। इसके अंदर दो इनपुट होती हैं जिसे बोलते हैं एस नॉट आर नॉट। इसके ऊपर बार है, मतलब ये एस का जो भी इनपुट है उसे फ्लिप कर देगा। एस अगर 0 है तो 1 आएगा और आर यहाँ अगर 0 है तो 1 आएगा। बार का मतलब है कि उस इनपुट को इन्वर्ट कर देना। यहाँ पर Q और Q नॉट दो आउटपुट स्टेट्स हैं जिसमें Q और Q बार एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। इसको ब्लॉक के फॉर्म में दिखाया जाता है, इसीलिए इसको ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। इसके अंदर जो एक्चुअल गेट्स का यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट किया गया है उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। उस सर्किट डायग्राम के अंदर हमने यहाँ पर X एंड Y दो NAND गेट का यूज़ किया है। NAND गेट में जो इनपुट है वो S बार और R बार से आ रहा है। S बार को सेट कहा जाता है, R बार को रीसेट कहा जाता है। S पे पॉसिबल जो इनपुट आ सकती है वो 0 और 1 आ सकती है। R पे जो पॉसिबल इनपुट आ सकती है वो 0 और 1 आ सकती है। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम इसमें एक स्पेसिफिक तरीके की इनपुट दे S और R पे, जो यहाँ सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इस टेबल में डिपिक्टेड हैं, तो उसके बेसिस पे Q में और Q नॉट में हमारे को क्या आउटपुट मिलेंगी। इसमें एक स्टेट सेट की है, एक स्टेट रीसेट की है और एक इनवैलिड स्टेट है। इनवैलिड स्टेट हम सबसे पहले देखते हैं, जिसमें अगर S और R दोनों को 0 मतलब फॉल्स पे रखा जाता है तो Q और Q नॉट दोनों ही 1 पे रहेंगी, तो ये एक इनवैलिड कंडीशन को कहता है। इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ यहाँ से और हम इसमें दोनों को यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। तो जैसा हमने देखा S और R, अगर हम इन दोनों को, मैं इसे S बार और इसको भी R बार से डिनोट कर देता हूँ। तो अगर हम इन दोनों S और R इनपुट को फॉल्स पे रखेंगे तो दोनों ही आउटपुट हमारी यहाँ पर ट्रू आएगी, जो कि एक इनवैलिड स्टेट है, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसमें सेट करने के लिए S को 1 पे और R को 0 पे लेके आते हैं। S को 1 पे लिया, R को हमने 0 पे लिया और उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट है Q 0 पे और Q नॉट 1 पे होना चाहिए। Q 0 पे है और Q नॉट, जिसको मैंने F और F नॉट बोला है, ये एक्चुअली Q और Q नॉट है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ ताकि दोनों डायग्राम्स में एक कंसिस्टेंसी हो। Q और Q नॉट, तो Q 0 पे है, Q नॉट हमारा 1 पे है। अब मैं यहाँ पर सेट करने के लिए जो हमारा R है उसको भी मैं यहाँ पर 1 पे लेके आता हूँ। तो 1 पे लेके आने के बाद यहाँ पर जब दोनों ही इनपुट इसमें मैंने चेंज करी तो आपने देखा कि 0 पे रहा और 1 पे रहा, इसमें नो चेंज रहा। मतलब कि हम इसे कहेंगे कि अगर हम इसे S को ऑन कर देंगे तो हमारा ये सेट स्टेट में आ जाएगा। अब इसके बाद हम रीसेट स्टेट को देखते हैं। रीसेट में S 0 पे है और R 1 पे है, तो हम इसे फ्लिप कर देते हैं। तो अगर हमने इसको फ्लिप किया तो उस केस में Q हमारा 1 हो गया और Q नॉट हमारा 0 हो गया। तो यहाँ 0 1 रखने से Q हमारा 1 हो गया और Q नॉट हमारा 0 हो गया। इसको हम बोलेंगे कि ये रीसेट स्टेट है, क्योंकि ये हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा है, इसीलिए अगर हम इस पर हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो उसका मतलब है यहाँ पर 1, और अगर 1 दे रहे हैं तो उसका हम इनपुट दे रहे हैं 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि R को ऑन करने से हमारा यहाँ पर रीसेट हो जाता है और S को ऑन करने से हमारा ये सेट हो जाता है। तो लास्ट में अगर हम देखें कि अगर हम इसमें 1 और 1 इन दोनों को कर देते हैं तो ये इसमें नो चेंज दिखाएगा। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है जो कि इम्पॉर्टेंट है और इसको याद करना एग्जाम के पर्पज से ज़रूरी होता है।